सूत मागध बंदी जनों की भीड़ लगी है नंद बाबा के द्वार पे। प्रसन्न होकर के आज नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं। इतना लुटाते हैं नंद बाबा कि सूत मागध बंदी जब लेकर के चलते हैं ना, तो रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते, भैया तुझे क्या मिला? तो कहता देख मैं चांदी के बर्तन लेकर के आया हूं। कहता अरे चांदी के? मैं तो सोने के बर्तन लेके आया। वो सोने के बर्तन, वो चांदी के बर्तन को फेंक करके फिर से दौड़ लगाता है सोने के बर्तन लेने के लिए। दूसरा फिर रास्ते में मिलता है, अरे तू क्या लेके आया है? बोला मैं सोने के बर्तन लेके आया। अरे बोला उधर तो हीरे जवाहरात बट रहे थे। उसने वो सोने के बर्तन भी फेंके और फिर से दौड़ लगाए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंदो महामनस्तेभ्यो वस्त्रोलंकार गोधनम। इतना लुटाते हैं नंद बाबा कि जो फेंक फेंक करके रास्ते में जो जाते हैं ना, ऐसा लगता है मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी कन्हैया का जन्म महोत्सव में आज आई है। उत्सव मनाते मनाते कितने दिन बीत गए पता ही नहीं चला। आज नंद बाबा को ध्यान आ गया। ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों, उत्सव मनाते मनाते इतने दिन बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। कंस को कर देना भूल गया हूं। कंस ने कर लगा रखा है नंद बाबा पे। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया है, इसलिए कंस को टैक्स देना पड़ता है हर साल। नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरांगता नंद कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। आप हे ब्रजवासियों जरा मेरे लाला का ध्यान रखना। मैं अभी जाता हूं और कंस को कर देकर के तुरंत ही लौट आऊंगा। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा लाला की बिल्कुल भी चिंता मत करना, आप आराम से जाओ। बाबा ने बैलगाड़ी में माट मटके रखे दूध दही के और चल पड़े मथुरा के। मथुरा पहुंचे, कंस के राज दरबार में पहुंचे। कंस को प्रणाम किया। कंस ने कहा, नंद बाबा इस बार कर देने में विलंब हो गया है। नंद बाबा ने कहा, महाराज क्षमा करें, विलंब का कारण यह है कि मेरे घर में एक लाला का जन्म हुआ है। अच्छा महाराज, मैंने तो बिल्कुल भी आशा छोड़ रखी है, लेकिन भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से इस बुढ़ापे में मेरे घर में एक बेटे का जन्म हुआ है। और उसकी खुशी में मैं इतना बावरा हो गया, इतना पागल हो गया हूं कि कितने दिन बीत गए पता ही नहीं चला। कंस ने कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, तेरे घर में इस बुढ़ापे में बेटे का जन्म हुआ है। मेरा आशीर्वाद है कि तेरा बेटा जुग जुग जी। अब उसे क्या खबर कि मेरा काल ही इसी के घर बैठा। बोलो राधे राधे। कंस से जब बातें कर रहे थे नंद बाबा, तो वसुदेव जी दूर खड़े देख रहे थे। उन्होंने मन में सोचा, मैं अपना बेटा इनके घर में दे के आया हूं और ये यहां मथुरा में घूम रहे हैं, और कंस ने चारों तरफ अपने राक्षस भेज दिए। 1 महीने के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको मौत के घाट उतारो। थोड़ा सा चिंतित हुए वसुदेव जी। नंद बाबा कर दे करके जब बाहर आए तो वसुदेव ने कहा, नंद बाबा राम राम। नंद बाबा, मुझे पता चला है कि तेरे घर में इस बुढ़ापे में बेटा हुआ है, लेकिन तू कैसा मित्र है मेरा, जो मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव उसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं
मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब मुझे पता चला कि इस पापी कंस ने तेरे साथ साथ बेटा हुए और सबको मार दिए, 8वीं एक बिटिया हुई जो आकाश में उड़ के चली गई, तो तेरे दुख के आगे मैं अपना दुख अपना सुख बता नहीं पाया। वसुदेव जी ने कहा भैया ये तो अपने अपने प्रारब्ध की बात है, लेकिन नंद बाबा तेरे घर में बेटा हुआ है, मुझे ऐसा लगा मानो साक्षात मेरे घर में ही बेटा हुआ है। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव इसको अपना ही बेटा समझ ले। बातें बनाते बनाते वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा आपको मालूम है मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा विद्वान हूं। अच्छा, अरे तो भैया जरा मेरे हाथ की रेखा देख जरा आजकल क्या चल रही है। वसुदेव जी ने मेष वृष करके बोला नंद बाबा या समय तेरे ग्रह ठीक ना लग रहे मुझे, इसलिए इस समय अभी यहाँ पे मथुरा में मत घूम, जल्दी से अपने वापिस चले जा गोकुल, क्योंकि तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जो संकट की बात करी नंद बाबा घबरा गए। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव मैं तो चला अभी जल्दी से अपने घर, और भगवान की प्रार्थना करते करते जा रहे हैं, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करना, हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना। और नंद बाबा गोकुल पहुंच नहीं पाए कि उससे पहले कन्हैया की मौसी जी पहुंच गई। कौन? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्रामा ब्रजादिश। नगर ग्रामों में छोटे छोटे बालकों को मारती हुई पापी पूतना नंद भवन पहुंच गई। उसने जब ये सुना कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, उसे समझ में आ गया किसी का पूत हुआ है और मेरा नाम है पूतना। मेरे रहते हुए किसी की पूत की खुशी कैसे मन सकती है। अब अंदर प्रवेश करें तो कैसे, राक्षसी हूं। तब तक उसने देखा कुछ गोपियां बरसाने से बधाई लेकर के आ रही थी। अवसर अच्छा मिला, तुरंत उसने माया के द्वारा इतना सुंदर रूप बनाया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही थी मानो साक्षात श्री देवी आ गई, फिल्मों वाली नहीं है। गोप्या श्रियम दृष्टमिवागतां पतिं, भगवती श्री भगवती लक्ष्मी कन्हैया के जन्म महोत्सव में आ गई। इतना सुंदर उसने माया के द्वारा रूप बनाया। गोपियों ने बधाई दी, यशोदा मैया बहुत बहुत बधाई हो, हमें जैसे पता चला तेरे घर में लाला का जन्म, हम तो दौड़ी भागी चली आई। इसने भी साथ में बधाई दी। अभी यशोदा मैया ने देखा है, इसको तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन अब बधाई दे रही है तो ऐसे में ये भी नहीं पूछ सकती कि बहन मैंने पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अब जो भी होगी। पूतने ने कहा मैया कहाँ है तेरा लाला? बोला देखो सामने अभी पालने में अभी अभी सुलाया है, तो चुपचाप उसे आशीर्वाद देकर के चली जा। गई पूतना, पालने में गई, और भगवान ने जब देखा कि मौसी जी आ गई हैं, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने सोचा बताओ अभी तो हमने ठीक से दूध पीना भी नहीं सीखा है, मौसी जी हमें जहर पिलाने के लिए आ गई, विषपान करने के लिए आ गई। तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। संतों ने कहा है, एक संत ने कहा भगवान ने नेत्र क्यों बंद करें? क्योंकि भगवान ये कह रहे हैं कि विष पीने का अभ्यास तो भोले बाबा का है, इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। हे भोलेनाथ जल्दी से आओ और इस विष से मेरी रक्षा करो। दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर दिए
कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पे दृष्टिपात करनी चाहिए। इसलिए बोला ये दृष्टि